हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। जो क्लास 9th में जाने थे उसके आगे हम लोग कुछ आज नई चीज जानने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। आपको मैं बहुत चुटकियों में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या करना है और कैसे करना है, क्या क्या सॉल्व करके आपको निकालना है। इस चैप्टर में कितने मेथड से हमें मीन निकालना है या मीडियन निकालना या आपको मोड निकालना है, और किस टाइप्स के डाटा हमें इसमें पढ़ना है, और आपको बहुत इजी मेथड से, और इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए, आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। इसी तरीके से आप अपने टाइम को देते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, और आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दिए तो ये चैप्टर चुटकियों में आप लोगों को कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिक्स है क्या। आप लोगों ने प्रीवियस 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ये क्या है, डाटा है। मान लीजिए हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप 10th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। किसी की हाइट 95 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर, ऐसे हम अगर मेजर करें हाइट ऑफ स्टूडेंट, देन वी कैन सी दैट डिफरेंट हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 की हाइट डिफरेंट है। लेकिन अगर इसी को हम क्लास 9th में डायरेक्ट हम डाटा पढ़े थे 92, 93, 85, 82, लेकिन स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोग ग्रुपिंग डाटा पढ़ेंगे। देखिए, इन ग्रुप डाटा जितनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे, चाहे मीन, चाहे मीडियन, चाहे मोड, ये सारी की सारी ग्रुप डाटा में पढ़ेंगे। अब ग्रुप डाटा का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास स्टूडेंट्स की जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए उनके जो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की है वो मान लीजिए 75 टू 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है? मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है। तो ये क्या हुआ है, यानी ये 75 से लेकर 90 सेंटीमीटर के बीच की जो स्टूडेंट्स की हाइट है, ये क्या हो गया, एक तरीके से स्टूडेंट्स ये क्या हो गया कि ये ग्रुपिंग डाटा हो गया। मीन्स इसके बीच में क्या हो सकता है, 76 सेंटीमीटर, 78, 79, 81, 82, मीन्स इन दोनों के बीच के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो मान लीजिए 10 है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि 90 से अब मान लीजिए हमारे पास फिर वो, अगर हम इसमें देखें कितने का डिफरेंस है, 90 टू 15 का, तो मान लीजिए ये 105 का, इस मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से हम अगर किसी भी ग्रुप डाटा करके ग्रुपिंग कर लेते हैं, उनके बीच के नंबर लेते हैं, तो इसे हम ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये सारे के सारे अब हम इसमें चाहे मीन, मीडियन, मोड जो भी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, ये ग्रुपिंग डाटा से पढ़ेंगे, इन ग्रुप डाटा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है मीन, ध्यान से देखिएगा, मीन निकालना। मीन हम 3 मेथड से निकालते हैं। वी विल फाइंड टू द मीन बाय 3 मेथड। फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज एज्यूम मीन मेथड, थर्ड मेथड इज द स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है और यहां हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो है हमारे ये स्टेप डेविएशन मेथड, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, और ये दोनों हमारे सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा मीडियन है और ये तीसरा हमारा मोड है। ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए, अब इसमें 3 क्वेश्चन तो बोर्ड पेपर में ही आते हैं। देखिए, बोर्ड पेपर में जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक क्या आएगा, मीन किसी भी मेथड से, मोड, तीसरा मीडियन। ये 3 क्वेश्चन तो ये हो गए 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आने वाला है स्टूडेंट्स, वो आपका आने वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई
और F1 एंड F2, या ऐसा भी हो सकता है एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना हो, x या y की, या F1 या F2 की। मीन्स 100% ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में स्टूडेंट्स आता है। तो अब स्टूडेंट्स चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे मेथड? डायरेक्ट मेथड। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारी 14.1 का पहला क्वेश्चन हमने उतार लिया है। इसमें दिया हुआ है एक सर्वे किया गया, एक इन्वायरमेंट का एक स्टडी किया गया, उसका सर्वे किया गया। तो 20 फैमिली का 20 फैमिली का सर्वे किया गया कि उसमें प्लांट कितने हैं और उसमें नंबर ऑफ हाउस के जो 20 हाउस को लिया गया उसमें नंबर ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट का एक सर्वे किया गया। तो उसमें देखा गया कि नंबर ऑफ प्लांट जो 0 से 2 के बीच में है वो नंबर ऑफ हाउस 1 है, या 2 से 4 के बीच जो प्लांट्स हैं वो कितने नंबर ऑफ हाउस हैं? 2। 4 से 6 1, 6 to 8 5, 8 to 10 6। ये क्या है? अगर ये नंबर ऑफ हाउस दिया है तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी होगा। इसके नंबर ऑफ प्लांट्स ये दिए हुए हैं जो ये क्लास इंटरवल में, ये मींस ग्रुपिंग डाटा में दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ग्रुपिंग डाटा में। इसी को हम क्लास इंटरवल भी, क्लास साइज भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, यहां ये जो हमने इस टेबल को हमने स्टूडेंट्स जैसे ये 0 से 2 यहां हमने लिख लिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, नंबर ऑफ हाउस जो थे स्टूडेंट्स मैंने यहां लिख दिया। नंबर ऑफ हाउस को हम FI से लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अगर डायरेक्ट मेथड यूज करके मीन निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? हम इसका सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला इसका होता है सिग्मा, यानी x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। स्टूडेंट सिग्मा मीन्स होता है सम ऑफ ऑल टर्म गिवन, यानी सम ऑफ ऑल गिवन टर्म है ये, और ये सिग्मा FI है मीन्स सभी फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी दी है सबका सम ऑफ दिया हुआ। 20 फैमिली है तो अब ये सिग्मा FI क्या हो जाएगा? 20। बाकी ये निकाल के देखते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला मेथड। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेकिन आज आपको एक और नई चीज बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए ये जो डाटा हमारा दिया हुआ है 0-2, ये जो 0-2 दिया हुआ है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अपर लिमिट। इसे लोअर लिमिट स्टूडेंट्स, और इसे क्या हम लोग बोलते हैं? इसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे आप लोग को याद रखना होगा कि अपर क्लास लिमिट भी बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स, लोअर क्लास लिमिट, इसे अपर क्लास लिमिट भी बोलते हैं, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स लोअर मतलब छोटा, यानी अपर लिमिट मतलब बड़ा। तो ये दोनों के बीच हमें ध्यान रखना है कि इनको बोलते क्या है। स्टूडेंट्स यहां पे जरा देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको CI यहां डिनोट कर लेना है, और फिर FI नोट कर लेना, फिर XI। स्टूडेंट्स XI कैसे? XI का मतलब, ये I का मतलब होता है 1 2 3 4 5, यानी I का मतलब होता है 1 2 3 डैश। इस तरीके से I का मतलब होता है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम ये जो XI कैसे फाइंड करेंगे? XI फाइंड करने के लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि X1 अगर लिखेंगे तो यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। यानी स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें पहले का, तो 0 + 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा? 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, यानी यहाँ क्या आएगा? 1। इसी तरीके से 4 to 6,
तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड करेंगे 3। इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13। ये xi स्टूडेंट्स आ चुका है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स fi xi। fi का मतलब fi ये है, xi ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये था स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपको सॉल्व करके ये सारी वैल्यू आपको लिखना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी विल ऐड टू द ऑल दिस गिवन, यानी सबको हम ऐड करके सिग्मा fi xi निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो यहां पर सारे ऐड करने पर आएगा 162। आप ऐड करके देख लेना, मैं ऐड पहले से कर चुका हूं इसलिए 162 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स x मीन निकालने के लिए जरा देखिए, अब आपको मीन निकालना। मीन निकालने का फार्मूला ये हम डायरेक्ट मेथड में ये मीन का फार्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यानी मीन स्टूडेंट्स मीन x बार, मीन को x बार से भी लिखते हैं। फार्मूला लिखेंगे पहले, फार्मूला आपका है सिग्मा fi xi सिग्मा fi स्टूडेंट्स। तो सिग्मा fi 162/20 आपको दिया हुआ है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 8.1 ये हमारा मीन आ गया। तो दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड जो मेथड है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, और इसको भी बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट हम लोग करते हैं दूसरा मेथड, एज्यूम मीन मेथड। स्टूडेंट्स एज्यूम मीन मेथड करने के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला लिखने के लिए और मैं यही लिख देता हूं स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला आपको यहां पे x बार यानी मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट्स L, पहले यहां लिखिए a स्टूडेंट्स प्लस, अभी a क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये स्टूडेंट्स फार्मूला है सेकंड मेथड जो हम करने जा रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड। स्टूडेंट्स एज्यूम मीन मेथड है क्या? अब देखिए जो हमारा ये xi है, जो xi हमने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट, इसमें किसी को भी हम एक एज्यूम कर लेते हैं, एक वैल्यू कोई भी एक एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए ये हमने इसका अब इसमें काम नहीं है, ये लिखा हमने di इक्वल टू xi माइनस a क्या है अभी हम बताएंगे आपको, फिर निकालेंगे fi di, फिर यहां पे हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें fi xi का कोई काम नहीं है, ये पहले से हमने निकाल रखा था इसलिए इसको मैंने इसमें छोड़ दिया है। अगर आपको स्टेप एज्यूम मीन मेथड से करना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको fi xi की, इसको रफ भी कर सकते हैं, इसको नहीं फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट में केवल निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब यहां पे देखिए, अब यहां पर दिया है di इक्वल टू xi माइनस a, तो इस xi में किसी को भी एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। अगर ऐसा दिया हो तो आप कोशिश किया करें कि जो बीच की वैल्यू हो उसे ले लीजिए। यहां पर 1 2 3 4 किसी को ले लीजिए, और यहां मान लेते हैं हम इसको a, यहां पर a मान लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको कोई भी वैल्यू निकालेंगे, कोई भी वैल्यू अगर लेट करेंगे a इक्वल टू, तो आंसर सेम आना है, तो हमने 7 को मान लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, xi माइनस a, यानी इस a को सभी में माइनस करते चले आएंगे। तो 1 माइनस यानी 1 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, ये हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका -6, फिर ये क्या हो जाएगा -4, फिर क्या हो जाएगा -2,
फिर 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर 9 में से 7 घटाएंगे 2, फिर 11 में 7 घटाएंगे 4 और 13 में 7 घटाएंगे 6। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, एफ आई डी आई, यानी एफ आई और डी आई, डी आई ये है एफ आई, -6 -8 और 1 का करेंगे तो -2। अब स्टूडेंट 5 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 का 2 में करेंगे तो 12, 2 का 4 में करेंगे 8 और 3 का 6 में करेंगे 18। अब स्टूडेंट सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब इन सबको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस वाला एक में प्लस हो जाएगा, मीन्स ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, 8 2 10 10 6 16, ये -16 और ये प्लस वाला कितना होगा, 12 8 20 और 10 38, यानी 38 स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए भाई, 12 8 20 20 10 30 8 38, तो 38 में से 16 माइनस करिए, कितना आएगा 2 और ये 2, 22 प्लस 22 आएगा, यानी स्टूडेंट्स ये आया हमारा +22। अब यहाँ पे देखिए हम बहुत आराम से लिख दे रहे हैं 22। अब स्टूडेंट्स 22 और आपका सिग्मा एफ आई या पहले से दिया हुआ, अब इसको अगर मीन निकालना है x बार इक्वल टू ए की वैल्यू आपकी क्या है 7, प्लस स्टूडेंट्स ये 20 आपका ये 22 क्या है स्टूडेंट्स 22 अपान ये क्या है 20। स्टूडेंट्स अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 7 प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 8.1। देखिए आपका पहले का आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है, तो ये देखिए सेकंड मेथड से हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिया क्या मीन, और थर्ड मेथड आपको करना नहीं, वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका मीन का पूरा मीन हमने आपको समझा दिया कैसे आप लोग मीन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए ये स्टूडेंट्स 14.2 का पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है और मैंने यहां भी आपको नोट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने मीन पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में दोनों मेथड से, अब हम बारी है मोड की, लेकिन आपको हमने पहले ही बता दिया जो भी चीज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग डाटा में पढ़ेंगे, इन ग्रुप डाटा में पढ़ेंगे। मिस जैसे दिया हुआ है 5 से 15 6 15 to 25 11 25 to 35 21, ये एज दिया हुआ है इन ईयर्स, इसको हम CI क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। ये नंबर ऑफ पेशेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी 15 से 25 11 25 से 35 21 35 से 45 23 45 से 55 14 और 55 से 65 5, ये सारे स्टूडेंट्स दिए हुए, तो आपको निकालना है मोड। तो अब मोड कैसे निकालना बहुत आसान है, चुटकियों में मैं आपको बताऊंगा, किसी भी क्वेश्चन का आप मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे, यहां सबसे पहले हम लोग फार्मूले पर फोकस करते हैं। फार्मूले में लिखा L का मतलब लोअर लिमिट, F1 F0 2F1 F0 माइनस में माइनस F2 इंटू H, ये सारी चीजें क्या है, इन चीजों को हम लोग जरूर जानेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दिए होते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है यहां पर हमने सबकी वैल्यू पहले रख लेंगे फिर फार्मूले में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो आपको दिया हुआ है यहां पर देखिए, ये जो ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए मोड कैसे आने वाला बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। यहां पर स्टूडेंट जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी है, वी विल चेक द विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, कौन सी फ्रीक्वेंसी, किस डाटा की फ्रीक्वेंसी, किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यहां देखिए 6 11 21 23 14 5, वी कैन सी दैट 23 फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इन गिवन ऑल। देखिए तो ये क्या है, तो हम इसको क्या कर देते, इस तरीके से ऐसे लगा देते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही इसको लगा दिया, इसका मतलब जैसे हमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1। स्टूडेंट्स जैसे ही F1 लिखा, F1 के नीचे जस्ट जो आता है उसे F2 बोलते हैं, यानी ये हमारा F2 हो गया। अब स्टूडेंट्स जो F1 के ऊपर होता है उसे F0, यानी ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा F0, F0 मत बोलिएगा F0 है।
अब स्टूडेंट्स यानी हमें तीनों वैल्यू मिल गई। अब बात आती है एल क्या होगा। स्टूडेंट जिसको हमने गोला किया है, जो हमारी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का है 23 F1, उसके सामने हम लेते हैं ए और ये 35 से 45 मीन्स जो सबसे कम होगा वो लोअर लिमिट होगा, लोअर क्लास लिमिट होगा। तो यानी लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट 35। अब F0 हमारा 21, F1 स्टूडेंट्स 23 और F2 14। हाइट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए हमारी जो लिमिट है 35 से 45, इन बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा क्या, वो हाइट होगा। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, तो यानी हाइट हमारा क्या हो गया 10। अब वी विल पुट द ऑल वैल्यूज इज गिवन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें रखते हैं तो 1 क्या होगा हमारा 35, क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा ये 35 दिया हुआ है, तो इसको हम 35 लिख लेंगे। 35 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ F1 हमारा क्या दिया हुआ है 23 माइनस F0 हमारा क्या है 21 अपान 2F1, यानी F1 क्या है हमारी 23 माइनस F0 14 माइनस F2 हमारा क्या है स्टूडेंट्स F0 हमारा 21 है, 21 माइनस 14 स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो देखिए 35 जरा कैलकुलेशन इसे कर लेते हैं, 23 में से 21 घटाएंगे 2 और इंटू 10 अपान स्टूडेंट 46 माइनस ये 21 ऑफ कितना हो जाएगा 35 स्टूडेंट्स। अब इसको ज़रा देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होने वाला 35 प्लस 20 अपान 11। स्टूडेंट्स अगर इसे हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 35 प्लस ये आ जाएगा कितना 1.81 समथिंग आएगा इतना लगभग। तो अगर स्टूडेंट्स और यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 36.81, दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत अच्छे से कितनी आसानी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। बस एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसमें देखना है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये थी, इसको हम F1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद जो इसके जस्ट नीचे आता उसको F2 मानना है, F2 हमने मान लिया 14 और F1 के ऊपर जो होगा F0। अब बात आती है कि L किसको मानेंगे, जो ये फ्रीक्वेंसी है 23 उसके सामने हम जो डाटा है 35 से 45 लोअर लिमिट लेंगे मीन्स 35। बात आती हाइट की, इनके बीच के डिफरेंस को हाइट हमने h मान लिया 10। अब सारी वैल्यू पुट कर दिया, चुटकियों में आपका मोड आ गया। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करते हैं तो हमें लगता है आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, और उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए और बहुत मेहनत करता हूं, तो और आगे भी बहुत मेहनत करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं। आपको मीडियन चुटकियों में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में आपको मैं मीडियन निकालना सिखा दूंगा। तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर, आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज मीडियन। देखिए मीडियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए है। और मैं समझता हूं कि अगर आप लोग बने रहेंगे, कुछ मिनट हमें देंगे, तो कुछ ही मिनट में आपके हम बहुत अच्छे तरीके से 3-4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं मीडियन की तरफ। तो चलिए, मैं मदन सर आप लोगों के लिए मीडियन कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन 14.3 का आपके बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें स्टूडेंट्स कुछ हमने फार्मूला लिखा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला पर फोकस करेंगे। आपको पता है जितनी सारी चीजें हम 10th क्लास में पढ़ेंगे सब ग्रुपिंग डाटा, सब इन ग्रुप डाटा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू हाइट। ये स्टूडेंट्स सारी चीजें कुछ इसमें हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो सारी चीजों को हम जान लेते हैं। तो देखिए
सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने 9th क्लास में एक पढ़ा था, इस तरीके से अगर ये डाटा दिया है, ग्रुपिंग डाटा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स दिया हुआ है, यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो कंजप्शन कर रहे हैं उस यूनिट को, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी 65 से 85 तक 4 कंज्यूमर्स है। इसी तरीके से ये सारे कंज्यूमर्स दिए हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी दी हुई। अब स्टूडेंट्स 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? बहुत आसानी से। देखिए, सबसे पहले यहाँ 4 लिख देंगे, ये 4 यहाँ उतार देंगे, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये वाले नंबर यानी इसको, यानी 4 + 5 लिख दें, आएगा कितना? 9 आया। तो हम इसको प्लस न करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं क्या? आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 9, और ये स्टूडेंट्स 9 में 13 प्लस करेंगे तो 22, 22 में 20 प्लस करेंगे 42, 42 में 14 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 56, 4 2 6, 4 1 5। इसको इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स? ये यानी 64। अब 64 में 4 प्लस करेंगे तो 68, यानी स्टूडेंट्स आपकी CF आ चुका है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी आ चुकी है 68। अब एक चीज ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कभी भी अगर ये आपको जो CF आया हुआ है लास्ट में 68 है, अगर इसको प्लस करके देखिए, अगर ये टोटल 68 आ रहा है तो दैट इज राइट, नहीं तो कहीं आपने गलती किया है। तो देखिए प्लस करके देखेंगे, 4 5 9 9 12 9 22 22 42 42 4 56 56 8 64 64 4 68, यानी 68 सेम आ रहा है, तो यानी आपका ये करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमें n/2 ये सारी चीज़ें कहाँ से फाइंड आउट होंगी। देखिए बने रहिए, बहुत जल्दी हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो n/2 ये जो स्टूडेंट्स आता है ये हमारा n होता है, तो n/2 निकाल लीजिए, यानी 68/2 ये आया 34 स्टूडेंट्स। ये थोड़ा बड़ा से लिख देता हूँ। अब l स्टूडेंट्स, ये जो सबसे पहले ये वैल्यू कहाँ से आएगी? सबसे पहले इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। ये 34 है स्टूडेंट्स। अब ये 34 इस CF में देखना है किस में आएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंदर आएगा। ये 34 देखिए 4 9 22, 22 में नहीं आएगा, 42, यानी ये 34 किस डाटा में आएगा? 42, यानी 42 के सामने कौन सा क्लास इंटरवल है? ये है स्टूडेंट्स। तो देखिए, यानी ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्या देखना? ये n/2 निकालना, n कहाँ से आया? ये n/2 34 आया। ये 34 स्टूडेंट्स का किस में आएगा? इसमें चेक करिए, इसमें आएगा, इसमें तो आने वाला नहीं, यानी इसको ऐसे आप बंद कर दिए ब्रैकेट्स में स्टूडेंट्स। जैसे ही ध्यान रखना, अब मैं क्या बताने वाला हूं उससे ध्यान से देखो। जब ये आ गया तो अब आपको क्या लेना है? यहां पर सबसे पहले F, जो ये हमारा जिसके अंदर जिस ग्रुप डाटा में आएगा ये हमारा हो जाएगा F, ये तो हमारा F। अब बात आती है CF जस्ट इसके ऊपर हम जाते हैं, यानी ये हो जाएगा CF। अब स्टूडेंट्स लोअर लिमिट क्या होगी? इसी के जस्ट सामने, यानी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? L, ये हो जाएगी, यानी L = 125। देखिए कितने अच्छे से हो गया, F 20 हो गया, CF 22 हो गया। हाइट दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 का स्टूडेंट्स 20 लिख दीजिए। ओके, देखिए सॉल्व हो गया, बस अब कुछ नहीं रह गया। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से फटाफट स्टूडेंट्स। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 आपने निकाल लिया है 34 माइनस CF 22/F 20 और इंटू हाइट 20 स्टूडेंट्स। 20 से 20 कैंसिल, ये बचेगा 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, तो 12 आएगा। तो यानी स्टूडेंट्स ये कितना है? 137। दैट इज योर आंसर, फाइनल आंसर। तो देखा स्टूडेंट्स कितने अच्छे से चुटकियों में हम लोगों ने मीडियन को फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसका CF निकालना है। CF निकालने के बाद आपको ये जो 68 आया उसका n/2 निकालना। 34 किस में आएगा?
चेक करिए 34 किस में आएगा, ये इसमें आएगा 42 में। 42 की लोअर लिमिट ये हो गई। एफ आपको इसमें मानना है, इसी के सामने वाला, लेकिन सी एफ इसके प्रेडेसिंग एक ऊपर वैल्यू मानना है, ये आ गई। और फिर इसके बाद ये सारी वैल्यू पुट कर देना, चुटकी में आपका आंसर आ गया। तो कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट्स करिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसे लगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको अब जो लाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना या F1 और F2 की वैल्यू निकालना। स्टूडेंट्स ये आपका मेन में अगर दिया है तो मेन के फार्मूले से भी हम F1 F2 या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको अगर मीडियन दिया है तो मीडियन में, या मोड में दिया है तो मोड से भी हम F1 F2 या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, और मैं इसको अब नेक्स्ट वीडियो में यही लाने वाला हूं, आपके 4 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।